एक्टिव वॉइस टेंसेस के बाद अब बारी है पैसिव वॉइस की। लीजिए, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमने जॉइंट ऑफ टेंसेस को उल्टा लटका दिया। इसमें कुछ शक नहीं कि पैसिव एक्टिव वॉइस के उल्ट होते हैं। इसका सबूत अभी हम आपको पेश करते हैं और इसके साथ ही टेंस को स्टार्ट करते हैं ताकि आप पैसिव वॉइस के बारे में अच्छी तरह इंफॉर्मेशन हासिल कर लें और इनको लर्न कर सकें। पैसिव को फ़तह करने के 2 वेज़ दिए गए हैं, नंबर 1 विद टेंस और नंबर 2 विद सेंस। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेंसेस आते हैं वो विद टेंस के साथ करेंगे, ये तरीका बताया गया है। और नंबर 2 ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेंसेस नहीं आते, एक्टिव नहीं आते, तो वो पैसिव को सेंस के साथ करेंगे, इसका तरीका भी बताया गया है। हम इस वक्त पैसिव कर रहे हैं, लेकिन अगर इससे पहले आपने एक्टिव वॉइस नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ये मुफीद वीडियो पहुँच सके। लीजिए, ये है पैसिव का इंट्रोडक्शन। पैसिव वॉइस मजहूल को कहते हैं जिसमें फ़ाइल जो है एंड पे चला जाता है और बाज़ फ़िक्रात में फ़ाइल मालूम नहीं होता। अब आपने 3 बातें कभी नहीं भुलानी। नंबर 1 टोटल पैसिव 9 है इंक्लूडिंग इम्पेरेटिव शामिल करते हुए, और नंबर 2 है थर्ड फॉर्म इन ऑल, तमाम में थर्ड फॉर्म होती है। और थर्ड नंबर पे रिकॉग्निशन इज सेम, यानी एक्टिव और पैसिव की निशानी या पहचान एक ही होती है। एग्जाम्पल, एक्टिव में फ़िक्रा है वो सेब खाता है और पैसिव में है सेब उससे खाया जाता है। ऊपर खाता है, नीचे जाता है, दोनों में सेम रिकॉग्निशन है, यानी दोनों निशानियां जो हैं सेम है, ऊपर भी ता है और नीचे भी ता है। एक्टिव में जुमला सब्जेक्ट यानी फ़ाइल से शुरू होता है, उसके बाद वर्ब फेल की बारी होती है, नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट मफूल, जबकि पैसिव में जो उल्ट है, इसमें मफूल पहले आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद फेल और ऑब्जेक्ट आखिर पे चला जाता है, फ़ाइल। तो लीजिए, आपको प्रूफ मिल गया, जॉइंट ऑफ टेंसेस उल्टा हो गया। इसको थोड़ा सा मज़ीद प्रैक्टिकली देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। मैं सेब खाता हूँ, आई ईट एप्पल, ये है सब्जेक्ट, इसमें आई ईट एप्पल, और इसको हम पैसिव में करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा एप्पल, एप्पल इज़ ईटन बाय मी। इससे पहले कि हम पैसिव स्टार्ट करें, थोड़ा सा प्रोनाउन की चेंजिंग देख लें। ये प्रोनाउन का चार्ट है, इसे आप क्रीम चार्ट कह लें या फ्रूट चार्ट कह लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके लिए पेश किया जा रहा है, गौर से देखिए और ऐसे ही प्रोनाउन को चेंज कीजिए। तो लीजिए, आई इंटू मी, वी इंटू अस, यू इंटू यू, ही इंटू हिम, शी इंटू हर, दे इंटू देम, इट इंटू इट। इन प्रोनाउन को देख के हरगिज़ ना घबराइए, आगे इनका हर जुमले में इस्तेमाल दिया गया है। तो लीजिए, हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का पैसिव, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम और थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं, तो इसमें जुमला चूँकि उल्ट है, ऑब्जेक्ट मफूल पहले आ जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है जमा है तो आर, और अगर आई से शुरू है तो एम लगेगा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का फिक्रा जिसमें फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट बाहर हम निकाल लेंगे क्रिकेट को पैसिव बनाते हुए, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अस। अब चूँकि क्रिकेट सिंगुलर था तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज़ सिंगुलर लगा और प्लेड थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाय के बाद अस, यानी वी को पीछे आप चार्ट दे सकते हैं, अगर आपको भूल गया तो दोबारा आप पीछे मुलाहजा कर सकते हैं। वी को अस में करते हैं, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अस। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको टेंसेस नहीं आते वो गौर से देखिए, ऊपर है वी प्ले क्रिकेट, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, और जहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आए आप ऑब्जेक्ट बाहर निकाल के हस्बे ज़रूरत इज़ आर एम के बाद थर्ड फॉर्म लगाइएगा। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में इज़ आर एम के बाद नॉट लगाएं, क्रिकेट हमसे नहीं खेली जाती है, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय अस। इंट्रोगेटिव में इज़ आर एम को ऑब्जेक्ट से बाहर निकालें, क्या क्रिकेट हमसे खेली जाती है, इज़ क्रिकेट प्लेड बाय अस। अब हमारा नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी पहले भी आपको बताया जा चुका है कि सभी में थर्ड फॉर्म होगी। तो इसका फ़िक्रा होगा, आपने ख़त लिखा, यू रोट ए लेटर, आ लेटर वाज रिटन बाय यू। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऑब्जेक्ट प्लस विल भी इसमें होगा और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। दे विल ईट लंच, वो लंच खाएंगे, दे विल ईट लंच, लंच उनसे खाया जाएगा, तो लंच विल बी ईटन बाय देम, लंच ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा और उसके बाद विल बी का इस्तेमाल है, और ईटन थर्ड फॉर्म है, बाय के बाद देम। अब पैसिव में कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल सीखेंगे, हु कौन, हाउ कैसे, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हाट क्या। अब गौर से देखिए, इनमें हु सिर्फ बाय होम में चेंज होगा, दीगर वैसे के वैसे ही रहेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल हु टेक्स टी, तो ये चेंज होगा हु बाय होम में, बाय होम टी इज़ टेकन। अब गौर से देखिए, इनमें हु सिर्फ बाय होम में चेंज होगा, दीगर वैसे के वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो वाई इज़ क्रिकेट प्लेड बाय यू, देखिए वाई में ही रहा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ बीइंग, आर बीइंग और थर्ड फॉर्म, यानी इसमें इज़ आर एम के बाद बीइंग का इस्तेमाल होता है। वो पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग ए काइट, और इसमें ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा, आ काइट इज़ बीइंग फ्लॉन बाय हिम। नेगेटिव में इज़ आर एम के बाद नॉट लगाएं और इंट्रोगेटिव में इज़ आर एम को ऑब्जेक्ट से बाहर ले आएं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट प्लस वाज बीइंग, वार बीइंग और थर्ड फॉर्म, यानी इसमें वाज वार के बाद बीइंग का इस्तेमाल होता है। वो पतंग उड़ा रही थी, शी वाज फ्लाइंग ए काइट, पतंग उससे उड़ाई जा रही थी, आ काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय हर। नेगेटिव में वाज वार के बाद नॉट लगाएं और इंट्रोगेटिव में वाज वार को ऑब्जेक्ट से बाहर ले आएं। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन हस्बे ज़रूरत लगाइए और थर्ड फॉर्म। मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर, और खत मुझसे लिखा जा चुका है, आ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन और थर्ड फॉर्म। मैं खत लिख चुका था, आई हैड रिटन ए लेटर, और खत मुझसे लिखा जा चुका था, आ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगाइए और इंट्रोगेटिव में हैड को ऑब्जेक्ट से बाहर ले आएं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म। इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव का इस्तेमाल होता है। मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड हॉकी, हॉकी मुझसे खेली जा चुकी होगी, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय मी। नेगेटिव में विल के बाद नॉट का इस्तेमाल कीजिए, हॉकी विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी, और इंट्रोगेटिव में विल पहले ले आएँ, विल हॉकी हैव बीन प्लेड बाय मी। अब हमारा लास्ट पे है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में जुमला वर्ब से शुरू होता है, जैसे ओपन द डोर, तो हम इसमें लेट का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट डोर को लेकर आएंगे, लेट के आगे लगाएंगे, लेट द डोर, और फिर उसके बाद बी का इस्तेमाल करते हुए थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेट द डोर बी ओपन। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे डू नॉट ओपन द डोर में हम लेट द डोर नॉट बी ओपन, यानी लेट के बाद हम डोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और बी के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेट द डोर नॉट बी ओपन। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट प्लस इज़ बीइंग, आर बीइंग और थर्ड फॉर्म, यानी इसमें इज़ आर एम के बाद बीइंग का इस्तेमाल होता है। वो पतंग उड़ा रहा है, ही इज़ फ्लाइंग ए काइट, और इसमें ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएगा, आ काइट इज़ बीइंग फ्लोन बाय हिम। नेगेटिव में इज़ आर एम के बाद नॉट लगाएं और इंट्रोगेटिव में इज़ आर एम को ऑब्जेक्ट से बाहर ले आएं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट प्लस वाज बीइंग, वार बीइंग और थर्ड फॉर्म, यानी इसमें वाज वार के बाद बीइंग का इस्तेमाल होता है। वो पतंग उड़ा रही थी, शी वाज फ्लाइंग ए काइट, पतंग उससे उड़ाई जा रही थी, आ काइट वाज बीइंग फ्लोन बाय हर। नेगेटिव में वाज वार के बाद नॉट लगाएं और इंट्रोगेटिव में वाज वार को ऑब्जेक्ट से बाहर ले आएं। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन हस्बे ज़रूरत लगाइए और थर्ड फॉर्म। मैं खत लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर, और खत मुझसे लिखा जा चुका है, आ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन और थर्ड फॉर्म। मैं खत लिख चुका था, आई हैड रिटन ए लेटर, और खत मुझसे लिखा जा चुका था, आ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लगाइए और इंट्रोगेटिव में हैड को ऑब्जेक्ट से बाहर ले आएं। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म। इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव का इस्तेमाल होता है। मैं हॉकी खेल चुका हूँगा, आई विल हैव प्लेड हॉकी, हॉकी मुझसे खेली जा चुकी होगी, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय मी। नेगेटिव में विल के बाद नॉट का इस्तेमाल कीजिए, हॉकी विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी, और इंट्रोगेटिव में विल पहले ले आएँ, विल हॉकी हैव बीन प्लेड बाय मी। अब हमारा लास्ट पे है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में जुमला वर्ब से शुरू होता है, जैसे ओपन द डोर, तो हम इसमें लेट का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट डोर को लेकर आएंगे, लेट के आगे लगाएंगे, लेट द डोर, और फिर उसके बाद बी का इस्तेमाल करते हुए थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेट द डोर बी ओपन।
नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे डू नॉट ओपन द डोर में हम लेट द डोर नॉट बी ओपन, यानी लेट के बाद हम डोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे और बी के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे लेट द डोर नॉट बी ओपन। आप पैसिव के बाद नरेशन को इंतहाई इजी और इंटरेस्टिंग तरीक़ेकार से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ये मुफीद वीडियो पहुंच जाए।